ने आने के बाद आप देखेंगे किस कदर चेंजिंग लेकर आया है, डेवलपमेंट बड़ी की वहाँ पे। और उसने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर भी आके ना देखे कश्मीर को उसने जो उसकी जो हैसियत थी, मुतनाज़ा हैसियत थी, उसको उसने खत्म कर दिया। भारत को चाहिए कि ट्रेड शुरू करें, और मैं फर्मली बिलीव करता हूं जब ट्रेड शुरू होगा उसके साथ कल्चरल टाइज मजीद बढ़ेंगी। पीपल को भी जो है ना वही सोच रखनी पड़ेगी, यार पाकिस्तान को अब बचाना है कि वो परमानेंट लाइंस नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता वो लाइनें फेड होनी ही होती हैं क्योंकि वो वक्त की जरूरत होती है। मुसलमान ऐसे लेट्स सपोज पाकिस्तान में भी तो हिंदू कम्युनिटी है, पाकिस्तान में भी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, वो कहेंगे यार ये तो 24 घंटे मुसलमान करते रहते हैं, फिर इसका मतलब हमारा पाकिस्तान नहीं है। तो ये कंट्री लेवल पे बात है, ऐसे ही है। नमस्कार दोस्तों बीते दिन में पाकिस्तान में क्या हो रहा है आप लोग को भले भांति पता होगा। दोस्तों वहाँ की इकोनॉमी इतना कम हो चुकी है कि वहाँ की जनता वहाँ रहने के लिए तैयार नहीं है, और हम लोग पहले थे कि पाकिस्तान से हाथ मिलाना चाहते थे, लेकिन अभी बीते दिन में पाकिस्तान के लोग खुद इंडिया से ट्रेड करना चाहता है और हर बात में पीएम मोदी की तारीफ की जाती है। दोस्तों आज का ये वीडियो काफ़ी चीज सुनने को मिलेगा, तो आप लोग अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या आप देखें कहाँ चला गया इंडिया, हमसे बहुत आ गया। हमने बच्चों को जो है ना एक जबरदस्ती के हमने दुश्मनी का एक वो खड़ा किया कि भाई ये दुश्मन है उसके नाम के ऊपर जो है ना वो जज्बात के साथ खेल रहे हैं। हमारा डिफाई बजट बहुत ज्यादा हैवी होता है उसके इंडिया के नाम के ऊपर। कश्मीर का एक हमने हुआ खड़ा करके रखा हुआ एक लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर एक चला, मतलब अब मैं 50+ हो गया हूँ, तो बचपन से हम भी सुनते चले आ रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीर आजाद होगा। मोदी ने आने के बाद आप देखेंगे किस कदर चेंजिंग लेकर आया है, डेवलपमेंट बड़ी की वहाँ पे। और उसने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर भी आके ना देखे कश्मीर को उसने जो उसकी जो हैसियत थी, मुतनाज़ा हैसियत थी, उसको उसने खत्म कर दिया और उसने भारत का एक हिस्सा उसने डिक्लेयर कर दिया। वहाँ पर उसने उधर तो G20 की मीटिंग हुई और ये चीजें तो पूरी दुनिया के सामने है। इस वक्त होना ये चाहिए था कि हमें बीइंग ए मुस्लिम और एक न्यूक्लियर पावर, और देयर इज नो डाउट कि पाकिस्तान आर्मी जो है ना दुनिया में भर में मानी हुई आर्मी है, लेकिन सॉरी टू से यार हम इसको आगे जानी चाहिए बात, ये नहीं जानी चाहिए कि हम तो किराए की फौज नजर बनते आ रहे हैं कि यार हम किराए की फौज बन गए हैं। ये कभी रशिया के हाथों, कभी यूएस के हाथों, और कभी इस तरीके से हम जो है वो यूज होते नजर आते हैं, और फिर उसका नुकसान हमें लॉन्ग टर्म नुकसान होता है। देखें जब अफगानिस्तान में ये मामला चल रहे थे रशिया के और यूएस के, तब हमने यूएस से डॉलर लिए और उन्हें अड्डे भी दिए और सब कुछ किया। आज यूएस वाले भी चले गए वहाँ से देखने में, और अफगानिस्तान हमारे भी। मैं आपको बताऊँ की आप लोगों से उम्र में मैं सीनियर हूँ काफी, तो जिस वक्त ये अफगान वॉर शुरू हुई थी, जो ये तालिबान को ये कोड़ा खटक और ये हमारे मदरसों से ही इनको ये हमारी पाकिस्तान हिस्ट्री थे, यहाँ से ये सब ट्रेनिंग होती थी सारी। उस बिन लादेन जो एक बाद में एक वो भी हुआ, और उसका फिर पाकिस्तान के अंदर ही जो है ना बिन लादेन को एलिमिनेट किया गया, वो भी एक बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन पाकिस्तान में क्यों और कैसे कर गए आप एक न्यूक्लियर पावर और इतनी जदीद उसके होते हुए? बहरहाल उस एक सारे गेम में वो होते इतने सारे सवालात हैं। और अब मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ आपके इस चैनल के थ्रू नई जनरेशन से कहना चाह रहा हूँ कि यार अब आपको बहुत सारी जो देखिए आपके दिमागों को और आपकी सोचों को एक गिर्द जो दीवारें खड़ी की गई थी ना, दुश्मनी की, जज्बे की, पता नहीं आएगी, तो उन दीवारों को अब आपको अपनी तालीम के जरिए आपने निकालना है। इंटरनेट के एक्सेस के ऊपर आप बहुत कुछ जा सकते हैं। आप नफरतों की इन दीवारों को जो है ना आपने गिराना होगा, और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को बचाने के लिए अब हमको पूरे पाकिस्तान को यकजान होना पड़ेगा। मैं कराची से बिलोंग करता हूँ मैं, तो पंजाब के नौजवान को भी जो है ना वही सोच रखनी पड़ेगी, यार पाकिस्तान को अब बचाना है। कि बलूचिस्तान के अंदर सोच कुछ और है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सोच कुछ और है, इंटीरियर सिंध के अंदर कुछ सोच कुछ और है। तो यार अब एक गैदर होना पड़ेगा, आपने उन कुव्वतों को देखना पड़ेगा, उन जिन लोगों जो लोग मतलब इंतशार की जो पॉलिसीज है, उन पॉलिसीज को जो है ना उन लोगों को जो इसके क्या कहना चाहिए कि प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हाँ, इसको नई नस्ल को अब आगे आना पड़ेगा। ठीक है सर, एक चीज बताएं, आपने बोला इंडिया बहुत आगे चला गया, जिस तरीके से आपने जोर दे के बोला कि बहुत आगे चला गया और हमारा उससे मुकाबला नहीं, लेकिन हमें बताया जाता है। नो डाउट आप भी जब स्कूल में थे तब आपको बताया जाता होगा, आज हम स्कूल में हैं या हमारे भाई या जो भी छोटे हमारे जिनसे हमारे से जूनियर है वो स्कूल में, उन्हें भी यही बताया जाता है कि भाई इंडिया दुश्मन है, इंडिया जो सा ये कर देगा वो कर देगा। आपको लगता है कि इंडिया इस टाइम हमारे साथ दुश्मनी का सोच
सोच भी रहा है या सोच रखता है जिस तरीके से वो इंटरनेशनल लेवल पे वो मतलब सर, उसकी ट्रेड चल रही है? देखिए, एक बात, मैं यूएई के अंदर 9 साल के करीब मैं वहाँ पे रहा हूँ, और जो बिल्कुल अपनी पूरी यकीन के साथ और पूरे अपने तजुर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि जो क़ुव्वत ईमानी हमारे अंदर है ना, हम इंडिया के मुकाबले में हमारा साइज कुछ भी नहीं है यार, हम बहुत छोटे से, लेकिन हमारे पास क़ुव्वत ईमानी है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी जो आम, देखिए, मैं लीडरशिप की बात नहीं करूँगा, जो हाई कमांड की बात नहीं करूँगा, लेकिन निचली सतह की जो हमारी जो फौजी हमारे जो आर्म फोर्सेस के जो जवान जो है ना, उनके क़ुव्वत, इनके जज्बात बड़े भारी हैं माशाल्लाह। तो इतनी आसान रोको, और अगर नहीं पसंद तो आप ये ब्लॉग ना देखा करो, फॉलो ना किया करो, आपको कोई मजबूरी नहीं है आपकी, लेकिन खुदारा नेगेटिविटी से रोको। मेरा नहीं है, अपना नुकसान कर रहे हो। मेरा नुकसान क्या करना है आपने? मैंने जो बनना था जिंदगी में बन चुका हूं, मैंने इससे आगे कहाँ जाना है, क्या करना है, ये भी आरजू और आपकी ये सोशल मीडिया की मेहरबानी है। मैं खासकर आरजू जितना प्यार भारत से लेके आया हूँ, मैं उसका मकरूज हूँ, मैं सारी जिंदगी वो लुटा नहीं पाऊंगा। मैं जिस तरह फख्र के साथ कहता हूँ कि इंडिया इज माई सेकंड होम, पाकिस्तान इज माई फर्स्ट होम, सेकंड होम, थर्ड होम। मेरे 3 घर हैं, मुझे तीनों से प्यार है। अमेरिका भी मेरा घर है। और दूसरा, मुझे फख्र है अपनी हिस्ट्री पे, अपने एंसेस्ट्री पे फख्र है। मुझे कोई गिला नहीं है, किसी से कोई गिला नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर मैं ये जरूर चाहूंगी कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट थोड़ा सा अकल करे और शहीद भगत सिंह और इस किस्म के जितने भी लोग हैं जो हमारे हीरो हैं, उनको रिकॉग्नाइज किया जाए, उनके बारे में बात की जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए, उनकी हिस्ट्री बताई जाए। ये जरूर होना चाहिए। हो रहा है आरजू, मैंने देखा है पाकिस्तान के अंदर ऐसा ग्रुप मौजूद है जो इन चीजों को रिकॉग्नाइज करता है। पाकिस्तान और भारत में दोनों के अंदर एक ऐसे ग्रुप अब क्रिएट हो चुके हैं जो चाहते हैं रिलेशनशिप आगे चले, पीपल टू पीपल रिलेशनशिप आगे चले। बल्कि आज जब मैं डिस्कशन कर रहा था तो मुझे उसमें से कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि मेरा क्या पॉइंट है, व्हाट इज योर डिजायर। तो मैंने जब उनसे बात फिर उसी पॉइंट पे की थी कि देखें, भारत चाइना के अंदर हालत जंग में है, लेकिन ट्रेड जारी है। यूएस चाइना का कोल्ड वॉर में जा चुके हैं, ट्रेड जारी है। इसीलिए मसाइल अपनी जगह पे रख के पाकिस्तान भारत को चाहिए कि ट्रेड शुरू करें। और मैं फर्मली बिलीव करता हूं जब ट्रेड शुरू होगा उसके साथ कल्चरल टाइज मजीद बढ़ेंगी, पीपल टू पीपल रिलेशनशिप मजीद बढ़ेंगे, इकॉनमी ठीक होगी, दूसरे मसाइल भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे। दिस इज व्हाट आई बिलीव इन। और दूसरा, जो एंथ्रोपोलॉजिक लाइंस आप ड्रा करते हैं डिवीजन के, जिस तरह ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी का हुआ था और कई ममालिक जो थे वो डिवाइड हुए थे, वो परमानेंट लाइंस नहीं होती। आहिस्ता आहिस्ता वो लाइनें फेड होनी ही होती हैं, क्योंकि वो वक्त की जरूरत होती है। उसमें ट्रेड हो, इन्वायरमेंट हो, दरिया हो, हवा हो, वो आहिस्ता आहिस्ता चीजें। और दूसरा, जिस तरह मैंने कहा है, हमेशा ये ज़हन में रखिएगा, हमारे डिफरेंसेस कम है, सिमिलैरिटीज ज्यादा है। डिफरेंसेस कम है, सिमिलैरिटीज ज्यादा है। हमें वो जो हमारी कॉमन सिमिलैरिटीज हैं उनके ऊपर तवज्जो देनी होगी। अगर हम बैठ के एक दूसरे के ड्रामे और गाने और ड्रेस और खाने एंजॉय कर सकते हैं, तो हमें चाहिए कि हम एक दूसरे को एंजॉय करें। नफरतों में 76 साल हमने नुकसान किया है, गेन बहुत कम। बिल्कुल ऐसा ही है, और थोड़ी टॉलरेंस लाएं, एक दूसरे को बर्दाश्त भी करें थोड़ा बहुत। लेकिन सर लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगी, ख्वाजा आसिफ साहब का कहना ये है कि अगर अफगानिस्तान ने टीटीपी को ना रोका, यानी तालिबान ने, तो हम जी कॉरिडोर बंद कर देंगे जिससे भारत के साथ वो ट्रेड कर रहे हैं। मतलब ये बात वो बीच में कहाँ से ले आए? नहीं, वो बातें इस वक्त ख्वाजा साहब के 3-4 कंट्रोवर्शियल बयान चल रहे हैं। पहला बयान उन्होंने दिया था अगले दिन कि जनरल बाजवा को, जनरल फैज को हम लेकर आएंगे असेंबली में। उसका काउंटर जवाब दिया आजम नजीर ताड़ साहब ने कि इट इज नॉट पॉसिबल कॉन्स्टिट्यूशनली, क्योंकि दे आर रिटायर्ड नाउ, हम उनको बुलाने का हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पे देश विदेश की हमेशा खबरें आते रहेंगे, इसलिए आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में आप लोग फूल भर भर के कमेंट कीजिए। दोस्तों, मैं अपने देश का भी वीडियो रिकवर करूंगा और बाहर में क्या हो रहा है वो चीज़ भी आप लोग को दिखाने का कोशिश करूंगा। इसलिए हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि आप लोग के साथ कुछ और लोगों को जानने को मिलेगी आप हमारे देश में क्या हो रहा है और बाहरी देश में क्या हो रहा है।